नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना कभी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जो वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। और अभी भी देर नहीं हुई है, जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। चलिए, आज हम जिस बात पे चर्चा करने वाले हैं वो है पद्म कालसर्प दोष। जी हाँ, पद्म कालसर्प दोष पे आज हम चर्चा करेंगे और बताएंगे क्योंकि ये कालसर्प दोष कैसे अपना प्रभाव डालता है आपके जीवन पे, और यदि आप इसका उपाय कराते हैं तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट आपके जीवन में पड़ता है। या इसी से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही कहेंगे एक बार फिर से कि आप जो है हमारे साथ आखिरी तक हमारे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी शायद ही आपको, कई लोग बोल देते हैं कि आपको कालसर्प दोष है, मगर आपको पता नहीं होता है कि वो कौन सा कालसर्प दोष है जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो उसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था किस भाव में बैठा राहु, किस भाव में बैठा केतु अपना प्रभाव डालता है। उस भाव में के जो शुभ प्रभाव है वो कहीं ना कहीं ये दोनों ग्रह आपके ऊपर अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं और उसके शुभ प्रभाव को खत्म कर देते हैं। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ जो पद्म कालसर्प दोष है, ये अगर आपके कुंडली में 5वें भाव में बैठा राहु हो और इसके अलावा 11वें भाव में बैठा केतु हो, यानी कि 5वां भाव किसका हो गया? संतान का। और 11वां भाव किसका हो गया? यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर 11वां भाव हो गया लाभ भाव। तो लाभ भाव में बैठा जो हमारा केतु है वो हमें हर जगह नुकसान देता है, हमारी आर्थिक स्थिति पर अपना असर डालता है और जीवन में हमारे जो कहते हैं तरक्की के जो रास्ते हैं वो भी बंद कर देता है। पंचम भाव में जहां राहु बैठा है, ऐसे में कभी भी संतान अगर उत्पन्न होती है तो संतान हमेशा जो है किसी ना किसी पीड़ा से ग्रसित रहती है। संतान का सुख तो पहले मिल ही नहीं पाता ज्यादातर, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है। अगर संतान के साथ साथ ये भी बताता है कि आपकी खुद की शिक्षा पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप हमेशा जो पढ़ाई लिखाई में अपनी शिक्षा पर पूरी तरीके से जो आगे तरक्की करना चाहते थे वो तरक्की नहीं कर पाए। आपके जो शैक्षिक जो क्षेत्र है उसमें कोई ना कोई जो पीड़ा है वो आपके साथ हमेशा रही है, क्योंकि आपके मन की जो पीड़ा है कि हमें आगे पढ़ना है, मगर शिक्षा में बाधा कुछ ना कुछ आती रही है, जिसकी वजह से आपकी शिक्षा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा करते हैं कि आपकी कुंडली में यदि ये दोष होता है तो आप ये मान लीजिए इसका अगर उपाय करा लेते। कहते हैं अगर हम ये मानते हैं कि 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु है तो व्यक्ति राजनीतिक के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्तम रहता है, सफल रहता है, उसको हर जगह राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त होती है। इसके अलावा ये बता दें, उनको इसी क्षेत्र में उनको एक अपनी पहचान मिलती है, इसी क्षेत्र में उनको मान सम्मान मिलता है, इसी क्षेत्र में उनको तरक्कियां भी होती है। मगर ये उम्मीद जब होती है जब आप इसका उपाय करा लेते हैं, अन्यथा उससे पहले आपके हाथ में, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आप हो, तो आपके हाथ में आते आते वो चीज एकदम ऐसा लगता है कोई दूसरा ले जाता है, ऐसा प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। तो उसी से संबंधित आज हम जो चर्चा आपके साथ में कर रहे हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों को पूरी तरीके से इसके बारे में बता दें। तो उसके लिए पहले मैं चार्ट बना के दिखाती हूँ कि चार्ट हमने ये बना रखा है। इसमें हम ये पूरे जो हमारे 12 खाने हैं, इसमें हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो पहला घर, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये 5वां और ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। अब यहाँ हमने किस बात पे चर्चा की कि कहाँ बैठा है राहु? यहाँ पंचम भाव में बैठा है राहु, और यहाँ पर 11वां भाव जो लाभ ग्रह, लाभ भाव दिखाई देते कहलाता है। तो लाभ घर में बैठा जो केतु है वो आपको नुकसान पहुंचाता है। आपकी तरक्की के मार्ग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बाधा आ जाती है। आपका मान सम्मान प्लस
आपको हर जीवन में कह सकते, यानी जीवन के हर मोड़ पे कोई ना कोई आपको परेशानी देती है। मान सम्मान तो प्राप्त होता ही नहीं है, आपकी मेहनत भी सफल नहीं होती। तो ये पंचम भाव में जो राहु बैठा है और केतु जो बैठा हुआ है यहाँ पर 11वें भाव में, ये दोनों ही दिक्कत देते हैं। संतान की तरफ से आपको दिक्कत रहती है। शैक्षिक जो आपकी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें भी आपको कोई ना कोई बाधा रहती है। 11वें भाव में होने से आपको धन का लाभ भी नहीं हो पाता, आपकी योजनाएं विफल हो जाती हैं, धन के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, कोई ना समस्या बनी रहती है। तो ये हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे भी मैं आपको कहूंगी इसी तरीके का जो अष्ट धातु का सर्प ये होना चाहिए, जिसका एक ही, ज्यादातर मैंने देखा है कई लोग जो है दोनों साइड मुख बना होता है, ऐसा सर्प जो है अष्ट धातु का बनवाते हैं, फिर उसकी पूजा आराधना कराते हैं, वो नहीं लगता। यहाँ पर यही होता है, जोड़े से जाता है, जोड़े से। तो इसीलिए 108 की संख्या में यहाँ पर अष्ट धातु के सर्प बनाए जाते हैं, तो फिर उसका उपाय कराया जाता है। तो ये मैंने आपको चार्ट बना के दिखा दिया। अब चलते हैं, बातचीत करते हैं इस कालसर्प दोष के ऊपर। देखिए क्या होता है कि पहले तो गर्भ धारण करने में समस्या आती है, ठीक है। गर्भ अगर ठहर भी गया तो थोड़ी दिनों के बाद मिसकैरेज हो जाता है। संतान उत्पन्न होने के बावजूद भी क्या होता है, उसको कोई ना कोई बीमारियां घेर लेती हैं, लाइलाज बीमारी, कोई भी उसका इलाज नहीं होता, लंबे समय तक उसकी बीमारी खिंचती रहती है। साथ ही परिवार की तरफ से उनको निराशा कहीं ना कहीं मिलती रहती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पंचम भाव आपके साथ में इस तरीके से अपना प्रभाव डालता है आपके जीवन पे। अब कहते हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि आपके घर के मुख्य द्वार पर सर्प यानी कि नाग और नागिन अगर चांदी के लेके मुख्य द्वार के ऊपर जो है इस तरीके से लगा दें, और जो चौखट है वहां पर चांदी का पतरा लगा दें चौखट पे, तो आपके घर में एक तो संतान संबंधी जो समस्या है कि संतान नहीं हो रही है तो बीमार हो रही है, तो उसका जो है प्रभाव आपकी संतान के ऊपर, आपके वंश के ऊपर नहीं पड़ता। दूसरा ये है, दान भी करना होता है। इसमें आप दान कौन सा करते हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, राहु केतु का जो दान होता है उसमें जो है कंबल हो गया, शीशा हो गया, इसके अलावा जो है बाजरा हो गया, दान कर सकते हैं, ज्वार दान कर सकते हैं, सतनजा दान कर सकते हैं। तो ऐसी चीजें जो है आप कर सकते हैं। और सोते समय आपको अपने सिराने जौ रखने हैं, जौ के ऊपर, जौ को आपने दूध में धो के रखने हैं, जौ के ऊपर आपने दूध के छिट्टे मार देने हैं। इससे भी जो है क्या होता है कि आपका जो कालसर्प दोष का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर, उसकी पीड़ा थोड़ी कम हो जाती है। एक तो जो है आपको उपाय जो परमानेंट कराना होता है वो तो होता है कि आप किसी सिद्ध पीठ पर जाकर कालसर्प दोष शांति की पूजा कराएं, अष्ट धातु के सर्प की पूजा कराएं। उसके बाद यानी जब बहते हुए जल में उसको प्रभावित कर देते हैं, उसके बाद कभी भी किसी भी सिद्ध पीठ पर जाकर, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया है, आपको सारा प्रोसीजर उसमें पता लग जाएगा, आप उसको देखिए, उसमें सारी चीजें मैंने बताई है। और यहाँ एक उपाय और करिए, जो मूली होती है उसके पत्ते हटा दीजिएगा, मूली अपने सिराने रखना है। और उसके बाद आपने इन मूलियों को जाकर किसी भी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ा के आ जाना है, या किसी पंडित को दे दीजिएगा। ये भी खास उपाय है जो आपके लिए बेहतर रहेगा। घर में मोर पंखी रखना ये बहुत ज्यादा उत्तम है, क्योंकि मोर पंख जो होता है वो कहते हैं कि उससे जो है सर्प दूर भागता है, तो उसका जो प्रभाव है, आपके अच्छे अच्छे जो अवसर आपके जीवन में आते हैं वो कहीं ना कहीं वो अवसर आपके खराब नहीं होंगे। और जैसे मैंने बताया है कि इससे समस्या क्या है, आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ में धोखा करते हैं, क्योंकि परेशानियां तो होती हैं, मगर ज्यादातर आपके जो दोस्त हैं है ना, वो आपको धन से संबंधित जो समस्याएं हैं, कि आपके कोई आर्थिक समस्या, यानी कि आपके पैसे कहीं ना कहीं वो दबा लेते हैं, आपको पैसों से नुकसान पहुंचाते हैं। वंश वृद्धि में तो समस्या बता दी, छात्रों की पढ़ाई में भी दिक्कतें आती हैं, समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं। इसके साथ जो है आजीविका, यानी कि हमारी नौकरी में भाई ये होता है कि हमें किस तरीके से वेतन वृद्धि कैसे हो, हमें कहीं अच्छी नौकरी मिले, कारोबार हमारा चले, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं क्या होता है, जब मन से, दिमाग से एकदम आप निराश हो जाते हो ना, तो गलत रास्ता पकड़ लेते हो। गलत रास्ता यानी कि आप जो है नशे की चीजों के
आदी हो जाते हो, गलत यानी कि चोरी वगैरह इस तरीके का भी कुछ लोगों में आदत आ जाती है, तो यह गलत तरीका, शॉर्टकट तरीका, उसमें चले जाते हैं, जुआ सट्टा कह लीजिए, उसमें भी खेलने में चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका प्रभाव जो होता है वो आपके जीवन पे खराब और ज्यादा पड़ने लगता है। और विवाहित जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आपके साथ में होने लगती हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि विवाह होता है तो उसमें बड़ी आपस में जीवन साथी के साथ में आपकी अनबन बनी रहती है। अगर हम इसको ठीक करा लेते हैं, ये सोचिए कि ऐसे में अगर आप इस कालसर्प दोष की पूजा आराधना करा लेते हैं, इसका उपाय करा लेते हैं, जीवन में आप ये मान के चलिए कि आपको इतनी तरक्की प्राप्त होगी। राजनीतिक के क्षेत्र में तो आप मान लीजिए 100% आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये मैं नहीं, ये हमारे जो ज्योतिष शास्त्र है वो बताता है। क्योंकि ऐसा कालसर्प दोष जिसकी अगर हम अच्छे से पूजा पाठ करा लें, उसको शांत करा लें, इसके अशुभ प्रभाव को शुभ बना लें, तो डेफिनेटली राजनीतिक के क्षेत्र में अव्वल रहते हैं। सरकार से पंचम भाव, जहाँ सरकारी योजनाएं, सरकार की तरफ से मान सम्मान प्रतिष्ठा ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। 11वां भाव जो धन भाव है, वहां से पैसा, आपके आय के स्रोत खुलते हैं। ये दो जो चीजें हैं, जो कनेक्शन है, ये दोनों की दोनों आपको सरकारी क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपलब्धियां प्राप्त कराते हैं। नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सारी चीजें मिलती हैं। कड़ी मेहनत और परिश्रम से आप अपने जीवन में उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं जो आपने जीवन में भी नहीं सोची होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपको बताया है, बाकायदा चार्ट बना के आपको बताती हूँ कि कहाँ राहु बैठा, कहाँ केतु बैठा है, उसको पूरी तरीके से बताती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहे। अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले कालसर्प दोष के बारे में, महापद्म कालसर्प दोष। उसके लिए हमारे अगले वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।